हमने तो आज तक देखा ही नहीं। कहाँ है संजय गर्ग जी? किसी मोहल्ले में नहीं देखा उन्हें, किसी उसमें नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा हमने तो। सर इस समय तो निरंतर जोर शोर से चल रहे हैं उनके चर्चे सारे में उनके। कहाँ देखा आपने? हमने तो देखा नहीं कहीं उन्हें। संजय गर्ग को 10 में से 4 नंबर देंगे। कोई खास वो डेवलपमेंट कर नहीं पाए सहारनपुर के लिए, क्योंकि सरकार भी नहीं थी उनके पास, तो जितनी पावर थी उतना उन्होंने काम किया, लेकिन कोई खास काम कर नहीं पाए वो। सहारनपुर के सर विधायक है संजय गर्ग, समाजवादी पार्टी से हैं, उन्होंने कितना विकास किया? मान लीजिए जनता जनार्दन से में टीचर है तो कितने नंबर देंगे आप? सर 10 में से 2। कुछ विकास नहीं अभी करा। उन्होंने देखा ही नहीं, विकास कुछ नहीं करा उन्होंने। संजय गर्ग कुछ नहीं है, वो तो कहा आज इस डाल पे, आज इस डाल पे, आज इस डाल पे, उसको कुछ, उसे सीट से मतलब है, उसे कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उससे कोई नहीं। आप देखो ना कितनी सारी संस्थाएं बदल, वो कितनी सारी बदल चुका, कहीं बसपा में है, कहीं सपा में है, कभी कांग्रेस में, कभी किसी में, कभी किसी में। देखो जी, उसको तो नंबर तो देने का, उसको तो बैठाना ही नहीं चाहिए कुर्सी पर। क्या फ़ायदा जो कुछ नहीं करना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं भोला वर्मा। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं और जनता के बीच हम लोग निरंतर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि 2022 में जनता की बार किसके साथ है। इस समय हम पहुंचे हैं घंटाघर पर, यहाँ पर लोग बाग मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि 2022 के चुनाव को लेकर के आखिर अब की बार ये किस प्रकार देखते हैं। सर से आपका नाम क्या है, सबसे पहले जानना चाहेंगे? हिमांशु बजाज। हिमांशु जी, ये बताइए 2022 के चुनाव आ गए, क्या लग रहा है अब की बार फिर से योगी आदित्यनाथ रिपीट हो सकता है। क्या खूबियाँ रही सर? गुंडागर्दी खत्म करी इन्होंने, सबसे मेन खूबी यही रही। सिर्फ एक खूबी के भरोसे क्या लगता है कि 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री? उम्मीद लग रही, सबसे ज़्यादा विकट समस्या ही थी गुंडागर्दी की। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि गुंडागर्दी अब भी चरम सीमा पर है, अधिकारी का बोलबाला है। अधिकारियों का बोलबाला है, लेकिन गुंडागर्दी खत्म करी इन्होंने। अगर बात की जाए विकास की, निरंतर महंगाई बढ़ रही है, असुरक्षा लोगों के अंदर अब भी बढ़ रही है, कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा। नहीं, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई भी एक मुद्दा है, उसे लेके ही विपक्ष इनके ऊपर हावी है, लेकिन गुंडागर्दी खत्म होने से इनका काफ़ी कंट्रोल है मामला। क्या आपको नहीं लगता कि महंगाई पे भी इन्हें कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए? जनता इस समय त्रस्त है बिल्कुल महंगाई से। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल तरसता है जनता, और जो है आम आदमी परेशान है इससे। लगता है कि 2022 के चुनाव में इनकी हार का मेन कारण ये होगा? इनकी हार का मेन कारण ये नहीं होगा। मेन कारण तो इनकी हार का ये होगा, जो ये हिंदू मुस्लिम को बांटना चाह रहे, इनकी हार का कारण ये होगा। लगता है कि योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं, कट्टरवाद है। लेकिन सर वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास है। मोदी का भी नारा है कि सबका साथ सबका विकास। नहीं, वो कहने से थोड़ी है, वो तो मौके पे ज़मीनी स्तर पे देखे ना वहाँ के। साथ सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि विधायक संजय गर्ग समाजवादी पार्टी के हैं, कहाँ विकास किया आखिर? संजय गर्ग जी पर्सनल बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो अपने आप के लिए अच्छे हैं। शहर की जनता, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ पर कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं होगा कि किसी भी काम में खड़े हुए संजय गर्ग जी दिखाई दें। हाँ, आपको शादियों में, तेरहवीं पे ज़रूर जाते दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप ज़मीनी स्तर पे देखोगे कि कहीं पे उन्होंने कोई काम कराया हो, तो एक भी शहर में ऐसी जगह नहीं है जहाँ उन्होंने काम कराया हो। 1-2 मुस्लिम बस्तियों में उन्होंने अपनी विधायक निधि से सीसी रोड बनवा दी हो गली कूचे की, तो मैं कह नहीं सकता। अदरवाइज़ कोर्ट रोड पे हमने उन्हें कई बार कहा कि जी ये विकास के नाम पर जो खुदाई हुई है और यहाँ पे कह रहे हैं कि कनॉट प्लेस जैसा सुंदर बना देंगे, एक बार भी क्यों नहीं आए? 1.5 साल से यहाँ काम चल रहा है, लोग बाग त्रस्त हैं, दुकानें बंद हो गई हैं, कई लोग ऐसे ख़राब हुए हैं जिनके काम, दुकानें बंद हो गई जिनकी, आज तक आगे खड़े हुए संजय गर्ग जी? कभी भी नहीं हुए। विधायक हैं हमारे क्षेत्र के, उन्हें सबसे पहले ये ज्वलंत समस्याएँ उठानी चाहिए थी कि भाई कहीं पर भी आप सड़क खोद रहे हो तो वहाँ पहले बनाएं, फिर दूसरी जगह खोदें। हालांकि बीजेपी विकास के नाम पे इतना कुछ कर रही है और नो डाउट बहुत ज़्यादा उन्होंने सड़कें दी हैं और सब काम करे हैं, लेकिन आगे जो उनके जो छुटभैया नेता हैं जिनके ऊपर उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी है, मेरे हिसाब से वो लोग गलत कर रहे हैं, अपना शायद पेट भरने के लिए या कुछ भी। वरना जितना पैसा सरकार ने विकास के नाम पे हिंदुस्तान में या जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ बांटा है, उस हिसाब से ज़मीन स्तर पे उतना काम नहीं हुआ है। वो सिर्फ उनके आगे के जो छुटभैया नेता हैं उनकी वजह से। सर कोरोना काल से पूरा प्रदेश क्या पूरा देश इस समय जूझ के निकला है। अगर ज़मीनी स्तर की बात की जाए सहारनपुर की, कि कौन सा एक ऐसा विधायक है जिसने कोरोना काल में लोगों का मदद की, लोगों का विकास किया? सबसे ज़्यादा अगर किसी ने किया तो राजीव गुंबर ने किया, जो पूर्व विधायक हैं। अदरवाइज सारे के सारे
फ़ोन पे हाँ करते रहे, लेकिन पल्ला झाड़ते ही दिखाई दिए। कोई भी ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, ज़मीन पे कहीं पे था कोई, किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो राजीव गुंबर सबसे आगे गया और सबने देखा है कहाँ पे नहीं पहुँचा वो। किसी भी क्षेत्र में ज़रूरत पड़ी वो आदमी खड़ा हुआ। और तो कोई नहीं। संजय गर्ग जी दिखा दो, हाँ कहीं पे खाना बांटना था तो 4 जगह से पैसा इकट्ठा हुआ, खाना इकट्ठा हुआ, उसे 2 पैकेट बांटने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत से नेता थे सहारनपुर में, बहुत से व्यापारी संगठन थे सहारनपुर में जिन्होंने ये काम किया। सर क्या लगता है कि 2017 की हार के बाद राजीव गुंबर ने जनता के बीच में अपने दिल में जगह बनाई, या उससे पहले भी थी? उससे पहले भी थी। बात सारी की सारी वहीं आ जाती है कि हिंदुस्तान में वोट का ध्रुवीकरण इतना तेज हो चुका है कि जहाँ जहाँ जिसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी वहाँ वहाँ उसको वोट मिलेगा। कांग्रेस की हार का भी यही कारण है कि ना वो हिंदू पार्टी है, ना वो मुस्लिम पार्टी है, लेकिन वो अपने एक जो गांधीवादी विचारधारा है उसकी वजह से, परिवारवाद की वजह से वो बर्बाद हो गई है कांग्रेस। और यही कारण है कि राजीव गुंबर जी ने पहले भी बहुत काम किए, आज भी सबसे शहर में चहेते नेता राजीव गुंबर ही हैं। आप कहीं भी पता करेंगे आपको यही पता लगेगा कि ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा कि जिसने उन्हें कोई काम कहा और वो हुआ ना हो उस टाइम। क्या देखते हैं अब की बार ये भी आ रहा है कि राजीव गुंबर के साथ विधायक पद के लिए जो उम्मीदवारी है कहीं ना कहीं लखनपाल की भी हो सकती है? क्या लगता है कि अब की बार बीजेपी फिर से सहारनपुर से अपनी सीट बना पाएगी? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि दोनों बहुत प्रबल दावेदार हैं और दोनों ने ज़मीनी स्तर पे काम किया है। अब ये तो हाईकमान इनका देखेगा, हम थोड़ी ना टिकट दे सकते हैं या ले सकते प्रदेश हैं। के वही बात नहीं, और भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। हमारे पीछे भी एक भैया बैठे हैं कई सारे, सुबह सुबह चाय के आनंद में, इनसे थोड़ा सा जानकारी लेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये बताइए सर, 2022 के चुनाव को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? 2022 का चुनाव योगी जी जीतेंगे। सर आप भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जीतेंगे। आखिर 5 काम ऐसे दिखवा दीजिए जो लगता है कि हाँ वाकई में मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। 5 काम में बताएंगे हमारे सर। चलो आप 2 ही बता दीजिए। मेरे को कुछ नहीं पता, ये बताएंगे। आप 2 तो बता दीजिए कि आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ बनेंगे, कुछ ना कुछ खूबियां देखी होंगी जिसके बाद आपने बताया। बहुत अच्छी खूबियाँ देखी है हमने, लेकिन अभी मैं बता नहीं सकता आपको, आप ये बताएंगे। चलिए विधायक बता दीजिए। सहारनपुर नगर विधायक संजय गर्ग के कितना विकास किया? 4.5 हमने तो आज तक देखा ही नहीं। कहाँ है संजय गर्ग जी? किसी मोहल्ले में नहीं देखा उन्हें, किसी उसमें नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा हमने तो। सर इस समय तो निरंतर जोर शोर से चल रहे हैं उनके चर्चे, सारे में उनके। कहाँ देखा आपने? हमने तो देखा नहीं कहीं उन्हें। किसी भी रोड पे नहीं देखा, किसी मोहल्ले में नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। एक तरह सर ये देख ले, पहले देखा ना, चुनाव के बाद देखा अब आप ये देख लीजिए, इस समय तो पेपर आ गया, हर विधायक का पेपर आ गया। कितने नंबर देना चाहेंगे आप टीचर इस समय जनता जनार्दन? संजय गर्ग को 0, 10 में से 0। और भी हमारे साथ हैं सर, इनसे भी जानकारी लेंगे। ये बताइए सर, कैसे लग रहा है अब की बार, कितने नंबर दे दिया आपने संजय गर्ग विधायक को? संजय गर्ग को 10 में से 4 नंबर देंगे। कोई खास वो डेवलपमेंट कर नहीं पाए सहारनपुर के लिए, क्योंकि सरकार भी नहीं थी उनके पास, तो जितनी पावर थी उतना उन्होंने काम किया, लेकिन कोई खास काम कर नहीं पाए। उस कोरोना काल में सर कितना लोगों के बीच गए? कोरोना काल से हम लोग खुद भी इफेक्टेड रहे हैं, हम खुद लोग भी इफेक्टेड रहे हैं। बहुत बुरी पोजीशन रही है, लेकिन हम उसमें सारी गलती सरकार की निकालने ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक डिज़ास्टर था जिसके अंदर लोग इफेक्टेड हुए, वो किसी के लोग भी गए हैं, तो वो लोग ज़्यादा इसको फील करते हैं, किसी के लिए अकाउंटिंग है। लोगों का कहना है अब की बार प्रदेश में दोबारा से योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा बनती नजर आ रही। क्या आप इस बात संतुष्ट मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ 2022 में फिर से मुख्यमंत्री? हाँ, उनके सामने कोई अपोजिशन हमें नज़र नहीं आ रही है। लेकिन व्यापारी वर्ग की अगर बात कीजिए, आपका व्यापार होगा, व्यापारी वर्ग बड़ा परेशान दिखता है। वर्ग इफेक्टेड है, उसमें सबसे बड़ा तो रोल जो है कोरोना का रहा। पिछले 2 सालों से व्यापार नहीं कर पा रहे हम लोग, इफेक्टेड है। अब जाके लॉकडाउन क्लियर हुआ है, अब देखिए क्या होता है। सर निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनता भी त्रस्त है, व्यापारी भी त्रस्त है। क्या लगता है ऐसे हालात के बाद भी योगी आदित्यनाथ का साथ देगी जनता? कि सबसे ज़्यादा योगी आदित्यनाथ, जो आपने पूछा कि 2 काम गिनवाई है, सबसे ज़्यादा तो इन्होंने गुंडागर्दी पे जो हम लोग इफेक्टेड थे पिछले 20 सालों से चल रहा था, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में ही मान लो, माइनिंग का ही मान लीजिए, इन्होंने खनन माफिया ख़त्म कर दिया। बिल्कुल कोई खनन माफिया सिस्टम सहारनपुर में नहीं है। गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट फंड जा रहे हैं, जितना फंड ये लोग 5 साल में देते थे उतना ये महीने में इकट्ठा कर रहे हैं। आप ये बताइए, राम मंदिर पहले या महंगाई की दरें कम होना चाहिए था? महंगाई की दरें कम होना जरूरी है। क्या लग रहा है राम मंदिर बनाने का इतना महत्व नहीं रहा? नहीं, देखो मंदिर का इस वोटिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी जगह अलग मैटर है।
और वोटिंग अपनी जगह है, इसका इससे कोई मैटर नहीं होना चाहिए। अगर बात की जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री की, अब की बार आप किसका चेहरा देख रहे हैं? योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, मायावती? नेचुरली योगी आदित्यनाथ ही हैं जी। योगी आदित्यनाथ ही। सर खूबियां तो, व्यापारी तो परेशान हैं। सर व्यापारी परेशान है, वो उसका कारण मेन कोविड ही है। पिछले 2 सालों से जो ये आपदा आई है उसके कारण दिक्कत में आ गई पर व्यापारी, और कोई कारण नहीं है। और ये भी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे हैं कोरोना काल में अगर उनकी सरकार होती तो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा जाने भी ना जाती और व्यापार वर्ग भी चलता रहता। ये तो गद्दी पे बैठ के ही पता चलता है जी, पीछे से तो कोई कुछ ही बोल दे। पूर्व मुख्यमंत्री कितने विकास कार्य उनकी सरकार में हुए थे आखिर? अखिलेश जी की ऐसा कोई खास उन्होंने यूपी में मुझे नहीं नज़र आ रहा उनके सरकार में कोई खास विकास कर रहे वो। सहारनपुर के सर विधायक है संजय गर्ग, समाजवादी पार्टी से हैं, उन्होंने कितना विकास किया? मान लीजिए जनता जनार्दन से में टीचर है तो कितने नंबर देंगे आप? सर 10 में से 2। कुछ विकास नहीं अभी करा। उन्होंने देखा ही नहीं, विकास कुछ नहीं करा उन्होंने। अगर सहारनपुर का आपको कौन सा विधायक पद के लिए एक ऐसा चेहरा दिखता है जो आपको लग रहा है कि हाँ वो उम्मीदवारी है और जीत हासिल करेगा? राजीव गुम्बर जी। सर राजीव गुम्बर अगर 2017 में कैसे हार गए थे? सरकमस्टांसिस होते हैं, ये तो आपसी कला है उनकी बीजेपी की। अगर अब की बार भी आपसी कलाई तो लग रहा है कि फिर से 2 भाइयों की लड़ाई में तीसरा सीट निकाल लेगा। बिल्कुल हो सकता है। सर आप बताइए अखिलेश यादव को कैसे देखते हैं? सॉरी, अखिलेश यादव का चेहरा कैसे देखते हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने लायक हैं या नहीं? टुंटी चोर को प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे बना देंगे? गुंडागर्दी थोड़ा दोबारा स्टार्ट करनी, एक तरफा एक स्पेशल एक ही संप्रदाय के लिए, सब कुछ एक ही संप्रदाय के लिए है। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं हम तो सबका साथ सबका विकास करेंगे। वो पिछले साल कर लिया उन्होंने, पिछले 5 साल रहा, कौन सा सबका साथ सबका विकास करा? कह रहे हैं महंगाई कम करेंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे। वो 300 यूनिट बिजली दे देंगे जैसे वो केजरीवाल ने दी, ऐसे फिर वो उसके बाद वो ऑक्सीजन खा जाएगा। क्या लग रहा है कि केजरीवाल की सरकार से भी संतुष्ट नहीं है जनता? हो ही नहीं सकता। आप देखो ना दिल्ली में क्या हाल करा। एक मिडिल, चलो गरीब आदमी को आपने उठा दिया, मिडिल क्लास को बिल्कुल दबा दिया, क्या फ़ायदा है उस बात का? सर केजरीवाल तो कह रहे हैं दिल्ली में हमने अपनी पूर्ण बहुमत कर लिया, अब की बार यूपी और उत्तराखंड में भी अपने पैर पसारेंगे। कुछ भी नहीं, 2-4 सीट आ जाएगी मुश्किल से, इससे क्या होगा? ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री आपका है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहतर हालात से संभाल सकता है? भाई योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई है ही नहीं। और यहाँ के विधायक की बात करें संजय गर्ग, संजय गर्ग कुछ नहीं है, वो तो कहा आज इस डाल पे, आज इस डाल पे, आज इस डाल पे, उसको कुछ, उसे सीट से मतलब है, उसे कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उससे कोई नहीं। आप देखो ना कितनी सारी संस्थाएं बदल, वो कितनी सारी बदल चुका, कहीं भाजपा में है, कहीं सपा में है, कभी कांग्रेस में, कभी किसी में, उसका कुछ नहीं। कहीं ना कहीं दल बदलू नेता है अगर, तो नंबर कितना देना चाहेंगे सर आप? 1 दे दो, 2 दे दो, उससे कोई वैल्यू नहीं है, 0 ही है मेरे हिसाब से। तो उसे तो सिर्फ सीट पे बैठना है। अच्छा सर मायावती की अगर बात की जाए, प्रदेश में उनकी सरकार रही पूर्व में, कैसा उन्होंने कार्य किया? हाथी बनाए और क्या, पार्क बनाए, हाथी बनाए। अब तो सर कोठी बना दी उन्होंने बहुत बड़ी। हाँ बस वही ना, अपने लिए बना रही है, वो हाथी बना रही है, हाथी टूट रहे, कोई फायदा नहीं उसका भी। सहारनपुर के हम रहने वाले, सहारनपुर के विधायक ने कितना विकास किया, उनके कितने नंबर देना चाहेंगे? देखो जी, उसको तो नंबर तो देने का, उसको तो बैठाना ही नहीं चाहिए कुर्सी पर। क्या फ़ायदा जो कुछ नहीं करना। वाली बात तो एग्जाम से मैं तो आउट समझो उसका चैप्टर। संजय गर्ग जी को फिलहाल तो जनता के बीच कभी नहीं रहे वो। कोई नहीं है, कुछ नहीं है। यदि आपके सपा में होती है सरकार उनकी बनी हुई, शायद वे आ जाते। जब उनके हाथों में कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे? पहले भी वो सरकार में रहे, उनकी सरकार रही समाजवादी पार्टी की, भले वो विधायक नहीं थे, आखिर उन्होंने जनता के बीच कभी गए? जनता के बीच में, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत काम जरूर करवाया उन्होंने, ऐसी बात नहीं। उन्होंने जो भी गया उनसे सड़कें बनवाई या अपना बैनर लगा कर दिया जी, उन्होंने करा काम, ऐसी कोई बात नहीं उसमें थोड़ा बहुत तो। लेकिन मैं कहूँ कि वो फिलहाल 0 है इस टाइम। तो ये थे हमारे साथ सहारनपुर की जनता की राय, जिन्होंने सुबह सुबह बताया कि आखिर 2022 के चुनाव को लेकर के जनता की क्या राय है। मेरे सहयोगी अंकित चौधरी के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क, सहारनपुर।